हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये वक्त है सुबह के 4:30 बजे का। 4:30 बजे हमारे यहाँ पानी आ जाता है, तो बस मैं वो पानी फिल कर रही हूँ। मोटर चला रही हूँ, ऊपर की टंकी भर जाएगी और नीचे भी जो टंकी है तो वो बाद में भरी जाएगी। उसके बाद देखिए हम करते हैं मंदिर का पर्दा साइड और जितने भी बल्ब वगैरह हैं सब हम ऑन कर देंगे। और 4:30 बजे उठने के बाद मतलब मुझे ये रहता है कि भानु जब तक कि स्कूल जाएगी और जितना हो सके पॉसिबल जितना मुझसे काम बने उतना मैं फटाफट जो है कर लेती हूँ काम सफाई का और बाकी सब का। और देखिए ये है मेरा सेकंड चैनल और फर्स्ट जो है मेरा चैनल वो मैंने किसी कुछ रीज़न्स थे तो उन वजह से जो है मैंने छोड़ दिया है। तो प्लीज़ इस चैनल पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। और उसके बाद देखिए अभी मैं जो प्रेगनेंसी की वीडियोस डालती थी उस चैनल पे भी तो मैं कंटिन्यू यही करूँगी इस चैनल पे पर भी मैं आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड व्लॉग्स और जानकारी ये सब मिलेगा और व्लॉगिंग के साथ ही मिलेगा अभी। तो फिर उसके बाद देखिए मुझे इस वीडियो में जो था वो यही शेयर करना था कि जो मेरी प्रेगनेंसी है पहली प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी कैसे मेरी बिल्कुल अलग है या अलग थी, क्या लक्षण थे, क्या कुछ नहीं थे या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वही सब मैं आपको इनमें शेयर करूँगी। और देखिए जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी ना तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि पहले तो कोई बच्चा भी नहीं था तो फिर काम करना तो भी इतना डिफ़िकल्ट होता था। अब तो जैसे भानु स्कूल जाती है और घर का भी हो जाता है तो फिर उतना फिर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं कर लेती हूँ। और जैसे मेरे पहले का फर्स्ट ट्राइमेस्टर था फर्स्ट प्रेगनेंसी का तो उन महीनों में मुझे बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी, बट इस प्रेगनेंसी में मुझे एक भी बार वोमिटिंग नहीं हुई। और देखिए जो पहली मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, तो दूसरा डिफरेंस ये रहा मतलब इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन थी ना, फुल बॉडी बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। और इस प्रेगनेंसी में इसके बिल्कुल अपोजिट है। और थर्ड जो डिफरेंस है वो ये रहा कि मेरी ना ऑयली स्किन है और जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकले थे, मतलब हद से ज़्यादा। लेकिन ये वाली प्रेगनेंसी में मेरे सारे पिंपल्स जो हैं वो ठीक हो गए, क्लीन एंड क्लियर जो स्किन बोलते हैं वो हो गई। तो ये डिफरेंस इसमें था। और जो पहले वाली प्रेगनेंसी थी ना उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा सब चीज़ें झेलनी पड़ी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का दिक्कत होती थी। और होती तो इस प्रेगनेंसी में भी है बट उसमें ऐसा रहता था कि हर मंथ ना कुछ अलग प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि मैं शाम को अगर लेटी हूँ सोई पड़ी हूँ तो ना पाँव में मतलब जैसे बिना मसाज किए मुझे नींद नहीं आती थी, तो ऑयल से मसाज करके और अच्छे से उसके बाद ही सोती थी तो पाँव में दर्द रहता था। फिर नेक्स्ट मंथ जैसे किसी और चीज़ में दर्द रहा, फिर किसी और चीज़ में। बट ना ये इस प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है। हाँ, थकान तो देखिए हो जाती है बट ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये देखिए हाँ, आज के दिन जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ आज के दिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम थी, बट कमर में जनरली रहती है, मुझे नहीं सबको ही रहती है। तो अभी सुबह जैसे मैंने अंदर से सफाई की और ये बाहर से कर रही हूँ तो मेरे जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ ना ऐसे झुक के मुझसे काम नहीं किया जाता। अभी प्रॉब्लम्स तो देखिए सभी प्रेगनेंसीज में रहती हैं बट किसी को ज़्यादा किसी में कम रहती है। जैसे तो लास्ट में मैंने बताया लास्ट टाइम वाली जो प्रेगनेंसी थी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी।
अभी इस प्रेगनेंसी में कम है, लेकिन जैसे अभी मैं ये धो रही हूँ सारा फर्श, और मुझे इतना पेन हो रहा था ना कमर में, मतलब काम भी ना इतना डिफ़िकल्टी से कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है पहले वाली से तो। और फिर देखिए क्या डिफरेंस है कि जो मेरे बाल है ना, पहली जो मेरी प्रेगनेंसी उसमें बहुत ज़्यादा झड़ गए थे मेरे बाल, बिल्कुल ही हल्के हो गए थे। बट जो अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है इसमें ना मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। थोड़ा बहुत तो देखिए सबके झड़ते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल शाइनी भी हो गए हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा जो बाल हैं, बालों की ग्रोथ हो गई है। और बालों की ग्रोथ सिर्फ हेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर में ही हुई है, मेरे बाजू पे भी जो बाल है ना उनमें भी ग्रोथ आई है। तो ये डिफरेंस था इनमें। और देखिए और भी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। तो फिर उसके बाद बात करते हैं हम फूड की। तो जो अभी मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें ना, जैसे मैंने आपको बताया, फ़र्स्ट जो 3 महीने थे उसमें तो मुझसे कुछ खाया ही नहीं गया। उसके बाद जैसे मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया, और तो फिर ना मुझे फूड क्रेविंग में मीठा बहुत खाने का मन करता था। बट अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, मैं सब चीज़ें ही खा रही हूँ। तो अभी देखिए 5th मंथ चल रहा है, तो फिर आगे जितना भी होगा मैं आप लोगों को साथ में सारी चीज़ें शेयर करती जाऊंगी। अगर आपको प्रेगनेंसी के ऐसे साथ में व्लॉग्स देखने हैं और तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर देना। और हाँ, इसमें जो भी मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट टिप्स या जानकारी मैं वो सब दूंगी। और तो मतलब जितना इंजेक्शन वगैरह है जैसे लगते हैं वो सब की भी मैं जानकारी साथ में आपको अपडेट जो है देती रहूँगी। और आई होप कि इस वीडियो से आपकी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प हो जाए। और उसके बाद देखिए ये मेरे बाहर का एरिया है, और मैं अभी यहाँ से वॉश आउट कर रही हूँ। और ये तो मैं ना डेली ही करती हूँ, क्योंकि बाहर का जो एरिया है ना वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है, और मतलब ऐसे झाड़ू लगा के पोछा लगाने में और उतना सफाई नहीं हो पाती अगर मैं इसके बिना ऐसे सीधा झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ। तो मुझे यही प्रीफर सूटेबल लगता है कि मैं ना अच्छे से धो के और इसके बाद ना मैं यहाँ पर वाइपर लगा देती हूँ। और आप लोगों को पता है 4:30 बजे से लेके और करीबन 6 बजे तक मैं ये काम मैंने कर लिया है। और अभी तो फिर भी अंधेरा बाहर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मैंने ना भूल गई थी गेट का लॉक ओपन करना, तो बस फिर मैं गेट वगैरह का लॉक जो है वो मैं लेके आई थी और फिर मैंने बाद में ओपन किया। अभी भानु को तो बाद में ही उठाऊंगी, क्योंकि भानु का अभी वक्त हुआ नहीं है। तो बस उसका नाश्ता बनाऊंगी, और उसको वैसे तो वो ज़्यादा खाती नहीं है, तो जितना भी वो थोड़ा बहुत खाती है उसको पराठा खिलाऊंगी। और ये देखिए मेरा फेस देखा भी होगा आपने, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बस उसको खिलाऊंगी और स्कूल में भेजूंगी। और देखिए सुबह 4:30 बजे से लेके दिन के 8 बजे तक ये सब काम ना मतलब करती तो मैं धीरे ही हूँ, पर हो जाता है। सफाई थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अंदर से झाड़ू लगानी और फिर पोछा लगाना और बाहर से वॉश आउट करना, वाश बेसिन वगैरह धोने, ये सब थोड़ा टाइम टेकन है, बट हो जाता है 8 बजे तक। और अगर किसी दिन थोड़ा तबीयत ख़राब है, थोड़ा लेट हो जाता है, बट सही है, चल जाता है। और फिर ना उसके बाद अभी ना मैं जो भी आगे वीडियोस डालूँगी ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा कि डिलीवरी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब भी मैं आपको शेयर करूँगी। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से इसमें अलग भी लगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, तो फिर मैं आपको वो शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है जैसा मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ना उसके बाद देखिए पता है ये दिन का ना भानु गई थी जब स्कूल में, तो 7:15 बजे जाती है भानु स्कूल, तो ये उस वक्त उस टाइम का है ये।
तो इतना अच्छा मौसम हो गया था। और फिर आज हमारे कोई पड़ोस में एक बच्चा है, उसका बर्थडे था, तो बस शाम को 4 बजे करीबन फिर मुझे ये पेस्ट्री दे के गए थे हमारे घर के लिए। और यही रहा हमारा दिन। थैंक यू सो मच।